पाचना बांध, पाचना बांध, पाचना बांध। ये पाचना बांध का मुद्दा केवल पाचना बांध का है, या फिर ये तमाम सारे आदिवासियों पर, तमाम सारी पिछड़ी जातियों पर, तमाम सारी जनता पर एक बड़े कुठाराघात करने की तैयारी है। आज इस पूरे मसले को बहुत तफसील से समझते हैं और जानते हैं कि क्या पाचना बांध सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले वक्त में जो आदिवासी है, जो पिछड़ी जातियां हैं, उनके जीवन के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी हो रही है। इस तैयारी को समझना जरूरी है। ये सिर्फ पाचना बांध का मसला नहीं है, लगभग पूरे पूर्वी राजस्थान का मसला है। अब इसे अगर हम समझें तो ये देखिएगा कि दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये तमाम सारे जो इलाके हैं, ये सब इलाकों में कौन बस रहा है? ज्यादा पिछड़ी जातियां बस रही है। और वहां पे हो क्या रहा है? पाचना बांध के नाम पर विस्थापन, फिर डूंगरी बांध के नाम पे विस्थापन, फिर जयपुर दौसा बांदीकुई औद्योगिक विकास क्षेत्र के नाम पर विस्थापन, उससे पहले टाइगर रिजर्व के विस्तार के नाम पर विस्थापन। बार बार लगातार विस्थापन अगर कर दिया जाएगा तो फिर आदिवासियों की, पिछड़ी जातियों की जमीन कहां बचेगी, अस्तित्व कहां बचेगा, संस्कृति कहां बचेगी, कहां बचेगी उनकी संस्कृति उनके आने वाले पीढ़ियों के लिए। पाचना बांध में जो जो जमीनें ली गई उसका मुआवजा नहीं मिला। डूंगरी बांध का भी डर हर किसी को बैठा हुआ है। हम डूंगरी बांध जाकर आए थे, उस क्षेत्र में जाकर आए थे जो पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। वहां पे लोगों का कहना है कि लोग उनके यहां शादियां नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं तुम्हारे भविष्य का ही पता नहीं, तुम्हारे घर का ही पता नहीं कब चला जाएगा। ये प्रभावित होते हैं एक योजना से, और प्रभाव उनका उनकी जिंदगी में कितना बड़ा होता है ये शायद एसी के दफ्तरों में बैठने वाले लोग नहीं समझ पा रहे। लोगों के जल स्रोतों का भविष्य क्या होगा, जंगल पर्यावरण का क्या होगा, गांव संस्कृति पहचान का क्या होगा, आजीविका का क्या होगा, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, जिन्होंने वहां पर सालों साल से दुकान कर रखी है, सालों साल से व्यापार कर रखा है, छोटा मोटा जो भी काम चल रहा है जिससे पेट पल रहा है, उन सब का क्या होगा। एसी के दफ्तर में उद्योगपतियों के लिए बड़ी बड़ी नीतियां तो बना देते हैं, लेकिन उन गांव वालों को भूल जाते, किसानों को भूल जाते, आदिवासियों को भूल जाते हैं जो सालों से यहां पर रह रहे हैं। समस्याओं का समाधान एसी कमरों में बैठ के आने वाले वक्त में जो फैक्ट्रियां लगाने वाले उनके साथ मीटिंग करके नहीं होगा, वो प्रभावित लोगों और सरकार के बीच संवाद से होगा, जो कि अभी तक कहीं पर भी नहीं हुआ। यहां पर बड़ा सवाल ये उठा है कि किरोड़ी लाल मीणा, जो कि बहुत व्यस्त है छापे मारने में, वो संवाद शुरू क्यों नहीं करते? उन्हीं का क्षेत्र है। डूंगरी बांध में कहां हुआ संवाद, पाचना में कहां हुआ संवाद? बड़े बड़े वादे करके आ जाते हैं कि हम करेंगे इस सब का समाधान। अरे समाधान पहले संवाद तो करो, फिर समाधान करेंगे। जवाहर सिंह बेड़म और हम करेंगे समाधान, पहले संवाद तो करो। बिना संवाद, बिना गांव वालों से पूछे कि उनका दर्द क्या है, आप सीधा समाधान कर दोगे एसी के कमरों में बैठकर? ऐसे नहीं होगा। और अगर ऐसे होगा तो कहीं ना कहीं बहुत जिंदगियां तबाह हो जाएगी, क्योंकि उन जिंदगियों की दूरदर्शिता के हिसाब से नहीं सोचा जा रहा, पर्यावरण के हिसाब से नहीं सोचा जा रहा। इसीलिए जनता जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट हो रही है, और एकजुट होने की जरूरत है। अभी अगर गुर्जर मीणा में बट गए तो फिर पूरी तरह से विस्थापित कर दिए जाओगे और उद्योगपति मजा ले जाएंगे, और तमाम सारी पिछड़ी जातियां
ऐसे दुख में चली जाएगी जिसका कोई समाधान नहीं होगा। इसका एक ही सल्यूशन है कि आप लोग सब एकजुट रहे। पानी पे, छोटे मसलों पे लड़ने की बजाय पूरे विस्थापन की जो तैयारियां चल रही है उसको देखिए, एकजुट रहिए। तोड़ना ही चाहते हैं सियासतदान आपको, टूट गए तो बचोगे नहीं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यही भविष्य है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।